बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक्स डिफ़ाइन किए गए हैं उसमें इंडेक्स वाला टॉपिक तो था ही, लेकिन उसी लेक्चर में दूसरा टॉपिक है व्यूज़ का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द व्यूज़ विच वी हैंडल इन द डेटाबेस। वन इज़ यूज़र डिफाइंड व्यूज़, या उन्हें सिंपल व्यूज़ भी आप कह सकते हैं, और दूसरी किस्म के व्यूज़ हैं मटेरियलाइज्ड व्यू। दोनों व्यूज़ में ये डिफरेंस है कि जो यूज़र डिफाइंड व्यूज़ हैं वो सिर्फ एक सेलेक्ट स्टेटमेंट की बेस पे बनते हैं और उनकी टोटल डायमेंशन एक सेलेक्ट स्टेटमेंट ही होती है। दे आर लॉजिकल यूनिट, जबकि मटेरियलाइज्ड व्यू एक रियल टेबल के इक्विवेलेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि इनके पॉइंट्स क्या क्या हैं। आप ये नोट करें कि व्यूज़ की डेफिनेशन में कि व्यू जो व्यूज़ हैं, एक तो ये फ़र्क आप जहन में रख लें कि यूज़र डिफाइंड का लफ्ज़ मैंने क्यों साथ लिखा है। बेटा, इसमें सिस्टम क्रिएटेड व्यूज़ भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि डाटा डिक्शनरी में पड़े हुए होते हैं। तो हम उन व्यूज़ का यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि यूज़र डिफाइंड व्यूज़, वो वाले व्यूज़ जो यूज़र अपनी क्रिएट कमांड से खुद क्रिएट करता है। तो व्हाट आर व्यूज़? नंबर वन है logically represent subset of data from one or more tables। एक या एक से ज़्यादा टेबल से लॉजिकली जो ऑब्जेक्ट हमें डेटा फ्राम करता है, डेट इज कॉल्ड अ व्यू। और व्यू इज अ सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट। इट कंटेन्स नो डाटा एंड एक्ट्स लाइक अ विंडो। व्यू में कोई डाटा नहीं होता और ये एक विंडो के तौर पे बिहेव करता है। तीसरा पॉइंट है स्टोर्ड एज ए सिलेक्ट स्टेटमेंट इन द डिक्शनरी। टोटल डायमेंशन ऑफ ए व्यू, यूजर डिफाइंड व्यू की टोटल डायमेंशन एक सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है जो कि डाटा डिक्शनरी में सेव होती है। वाई वी यूज व्यूज? पहला पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट डाटा एक्सेस। आप अपने बेस टेबल के, वो वाला टेबल जिसकी बेस पे व्यू बनता है, वो आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते। जैसे सैलरी का कॉलम एम्प्लॉय टेबल में है, आप एक व्यू बनाते हैं जिसमें सैलरी के कॉलम को छोड़ दें। तो जब भी यूज़र एंड यूज़र डाटा को रिट्रीव करेगा तो व्यू वहाँ पे जब इंटरफेस के तौर पे बिहेव करेगा तो उसमें सैलरी का कॉलम मौजूद नहीं होगा। तो रेस्ट्रिक्ट डाटा एक्सेस। सेकंड पॉइंट है मेक कॉम्प्लेक्स क्यूरी इजियर। स्टूडेंट्स, आपको मैं ये एग्जांपल व्यू की पढ़ाते हुए लैब में दे चुका हूँ कि अगर हम जॉइंस को यूज़ करें और एक से ज़्यादा टेबल से डाटा रिट्रीव करें, जैसे 3 टेबल से हमने डाटा रिट्रीव किया था और उसकी बेस पे हम एक व्यू बना लें, तो वो जॉइन क्यूरी दोबारा लिखना कितना मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप एक व्यू बना लेते हैं तो उस व्यू को बड़ी आसानी से डाटा रिट्रीवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम डाटा। डाटा जो बेस टेबल में पड़ा हुआ है उसको मुख्तलिफ अंदाज से एंड यूज़र को अकोमोडेट करने के लिए व्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द व्यू, विद द हेल्प ऑफ द क्रिएट कमांड वी यूज़ द व्यू। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ABC नाम का एक व्यू क्रिएट हुआ है जो कि एम्प्लॉय टेबल पे है और ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है डाटा को। डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 तो उसमें मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉइज के डाटा को यूज़ कर रहे हैं ABC व्यू को क्रिएट करने के लिए। तो उसकी कमांड है क्रिएट व्यू ABC एज सेलेक्ट्स तारीख फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू 10। व्यू को रिट्रीव करना, तो ये वाली क्यूरी जो ऊपर लिखी है वो सेम रिजल्ट आपको देगी, यानी सेलेक्ट तारीख फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 की बजाय आप सिंपल अगर आप व्यू क्रिएट करने के बाद ये लिखें सेलेक्ट तारीख फ्रॉम ABC, तो आपको वही डाटा मिलेगा जो ऊपर वाली कमांड आपको देगी। एंड हाउ टू रिमूव द व्यूज? ड्रॉप व्यू एंड व्यू नेम।
स्टूडेंट यहाँ पे एक टॉपिक व्यूज़ का, यूज़र डिफाइंड व्यूज़ का ख़त्म हुआ। दूसरा टॉपिक इसी माइंड मैप पे है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ मटेरियलाइज्ड व्यू। Materialized view is itself a database object and it is equivalent to the physical table। और किसी टेबल पे या जब उसे हम बनाते हैं तो for the sake of the replication we use that materialized view, physical table used for the replication। Number two है have three refresh options, fast, complete, force। स्टूडेंट जब आप रेप्लिकेशन के लिए मटेरियलाइज व्यू बनाते हैं तो जब अपने मेन टेबल पे आप ट्रांजैक्शन को सेव करते हैं यानी कमिट करते हैं तो मटेरियलाइज व्यू को बनाते हुए इन तीन ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन यूज़ करना होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो आपने टेबल बनाया है उस टेबल का एक रेप्लिका एक रिमोट साइट पे आप बना के रख देते हैं। अब दोनों टेबल्स को यानी मटेरियलाइज व्यू को और बेस टेबल को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको रिफ्रेश ऑप्शन यूज़ करने हैं, क्योंकि जब भी आप कमिट करेंगे तो आपका डाटा बेस टेबल में चेंज होता जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो वाला डाटा मटेरियलाइज व्यू में ट्रांसफ़र होता रहे, तो उसके लिए ये तीन ऑप्शन हैं, फास्ट, कंप्लीट एंड फोर्स। तो ये जो गिवन एग्जांपल आप ऊपर देख रहे हैं इसमें मैंने एक मटेरियलाइज व्यू क्रिएट किया है और उसका नाम रखा है EMP_MB मटेरियलाइज व्यू। और ये मटेरियलाइज व्यू एम्प्लॉय टेबल के ऊपर बना है और इसकी इंटरेस्टिंग बातें अभी हम डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल में। यानी तीन ऑप्शन ये जहन में रखें कि फास्ट जो है वो अगर आप फौरी तौर पे अपने अपडेट्स को ट्रांजैक्शन को सेव करने के बाद कमिट करने के बाद साथ साथ भेजना चाहते हैं मटेरियलाइज व्यू तक तो फास्ट रिफ्रेश ऑप्शन यूज़ करते हैं। कंप्लीट के लिए हमें ये बात नोट करनी है कि हमारा कितना डाटा है जो हमने रिपीट करना है, क्या थोड़ा सा डाटा है और हम दोबारा कंप्लीट अगर यूज़ करें तो वो ये ऑप्शन हमारे लिए वहाँ पे फ़ायदेमंद नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि सिस्टम खुद ऑब्ज़र्व करता है कि क्या रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हुए या वो फास्ट ऑप्शन यूज़ कर लेगा या वो कंप्लीट ऑप्शन यूज़ कर लेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्वर। तीसरा पॉइंट है रिफ्रेश इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप कमिट करते हैं अपनी मेन ट्रांजैक्शन पे और उस टेबल के ऊपर बने हुए मटेरियलाइज व्यू को आप रिफ्रेश टाइम बता देते हैं कि इस टाइम के लिहाज से आप अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो वो शेड्यूल सिस्टम फॉलो करता है। यहाँ पे स्टार्ट विथ सिस डेट एंड नेक्स्ट सिस डेट +1/24 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस सारी एग्जांपल्स को। फोर्थ पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियलाइज व्यू है ये है कि टू टाइप्स आर रेड। मटेरियलाइज व्यू की दो टाइप्स हैं, एक है रीड ओनली और दूसरा है अपडेटेबल मटेरियलाइज व्यू। स्टूडेंट जो हम ये नॉर्मली लैब में या जो पढ़ाते हुए हम एग्जांपल कोट कर रहा हूँ मैं, जो इट इज़ रीड ओनली मटेरियलाइज व्यू यानी वन वे मटेरियलाइज व्यू का है, जबकि अपडेटेबल मटेरियलाइज व्यू ये है कि आप बेस टेबल को जिस पे मटेरियलाइज व्यू बना है उससे ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं मटेरियलाइज व्यू के लिए। और जब मटेरियलाइज व्यू में ट्रांजैक्शन अपडेट होती हैं, ट्रांजैक्शन सेव होती हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन को, सारे के सारे डाटा को बेस टेबल पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये वाला टॉपिक काफ़ी एडवांस टॉपिक है और इसे कहते हैं मल्टी मास्टर एप्लीकेशन। मल्टी मास्टर एप्लीकेशन में हम अपडेटेबल मटेरियलाइज व्यू यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि मटेरियलाइज व्यू जो बना हुआ है इसकी स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं। क्रिएट मटेरियलाइज व्यू लॉग
ऑन EMP। स्टूडेंट, जब आप 3 रिफ्रेश ऑप्शन में से फास्ट रिफ्रेश ऑप्शन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको मटेरियलाइज व्यू लॉग की ज़रूरत होगी, एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो स्टेप वाइज आके स्टोर होता रहता है, और जब हम कमिट करते हैं तो वहाँ से वो सारा डाटा अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल वहाँ से रेप्लिकेट होके वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है मटेरियलाइज व्यू तक। तो ये स्टेटमेंट उस वक्त हमें चाहिए, क्रिएट मटेरियलाइज व्यू लॉग ऑन EMP, जब हम रिफ्रेश ऑप्शन फास्ट यूज़ कर रहे हो। अब क्रिएट मटेरियलाइज व्यू EMP मटेरियलाइज व्यू, ये उसका पहला सेक्शन कह लें, डिक्लेरेशन इसमें हो रही है कि हम अपने किस मटेरियलाइज व्यू को क्रिएट कर रहे हैं। टेबल स्पेस यूज़र्स, यूज़र, ये स्टूडेंट अपने जहन में ये बात रखें कि जो ऑब्जेक्ट्स हम डेटाबेस में बनाते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम की मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लॉजिकल मेमोरी का, यानी मेमोरी का एक नाम जो ओरेकल डेटाबेस में है, डेट इज़ कॉल्ड अ टेबल स्पेस। तो टेबल स्पेस यूज़र्स के तौर पे जब आपने इंस्टॉल किया डेटाबेस को, उसके सॉफ्टवेयर को, तो यूज़र्स नाम का टेबल स्पेस ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये मटेरियलाइज व्यू इस यूज़र्स नाम के टेबल स्पेस में बनेगा। अब तीसरा इसका जो सेक्शन है वो है कि वो टाइम फैक्टर कि कब कब वो रिफ़्रेश हो, रिफ़्रेश फास्ट आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि जो जो ट्रांजैक्शन आती जाए वो आगे ट्रांसमिट होती जाए, रिफ़्रेश फास्ट, और इसके लिए ही हमने मटेरियलाइज व्यू लॉग को ऊपर क्रिएट किया है। अब इसका कि जब ट्रांजैक्शन को शुरू किया जाए, कब ट्रांजैक्शन को शुरू किया जाए, वेन एवर यू क्रिएट अ मटेरियलाइज व्यू स्टार्ट विद सिस डेट, जिस लम्हे और जिस डेट को आपने अपने मटेरियलाइज व्यू को क्रिएट किया उसी लम्हे पे आपके बेस टेबल का डाटा कॉपी हो जाएगा मटेरियलाइज व्यू में। अब ये उसे बताना है कि पहली दफ़ा जब मटेरियलाइज व्यू बना तो सारे का सारा बेस टेबल का डाटा तो कॉपी हो गया, दोबारा जब हम उसे रिफ़्रेश करेंगे अपने टेबल्स पे जब हम काम करेंगे तो वो किस शेड्यूल के मुताबिक रेप्लिकेट करे डाटा को, तो इसके लिए लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद सिस डेट, अभी टाइम से ये पहली दफ़ा बनाते हुए पूरे के पूरे टेबल को मटेरियलाइज व्यू में कॉपी कर दे, और रिफ्रेश के लिए नेक्स्ट सिस डेट प्लस 1। स्टूडेंट, सिस डेट इज़ द बिल्ट इन सीक्वल फंक्शन जो कि आपको डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सेंचुरी, ये सारी चीज़ें बिल्ट इन फंक्शन ये देता है। यानी पहली दफ़ा बनने के बाद मटेरियलाइज्ड व्यू रिफ्रेश कब होगा, तो उसके लिए हम टाइम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सिस डेट प्लस 1 अगर सिर्फ कर दें तो इसका मतलब है कि एक रोज़ के बाद वो रेप्लिकेट करेगा, रिफ्रेश करेगा। अब एक को मैंने डिवाइड कर दिया 24 से, तो इसका मतलब है वो एक घंटे के बाद, क्योंकि 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, तो एक को डिवाइड कर दिया 24 से, तो इसका मतलब हुआ वो एक घंटे के बाद रेप्लिकेशन करेगा। अगर उस यूनिट, टाइम यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिया, डिवाइड करते हुए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टूडेंट इससे जो यूनिट टाइम का बन रहा है वो 1 मिनट के बाद रेप्लिकेशन करेगा, और उसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये वाला मटेरियलाइज व्यू EMP MV मटेरियलाइज व्यू जो हम यहाँ पे कमांड में बना रहे हैं वो 5 मिनट के बाद रेप्लिकेशन करेगा अपने बनने के बाद। और ये 5 मिनट कब कैलकुलेट होगा, जब भी आप अपने बेस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में डाटा को स्टोर कराएंगे और कमिट की कमांड रन करेंगे, तो कमिट जो ही आप डाटा को करेंगे उसके बाद ये टाइमर चेक करेगा कि 5 मिनट के बाद ये रेप्लिकेशन आगे ट्रांसफ़र हो जाए। विद प्राइमरी की, यानी ये सारे का सारा डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइमरी की कंसिस्टेंसी चेक किया जा रहा है। एज सेलेक्ट टैरिफ फ्रॉम EMP, जिस तरह आपने मटेरियलाइज व्यू एक सिंपल व्यू बनाया था, एज कमांड के बाद सेलेक्ट टैरिफ फ्रॉम EMP लिखा था,
वैसे ही मटेरियलाइज व्यू भी एम्प्लॉय टेबल पे हम बना रहे हैं और उसके लिए हम ये सब क्यूरी मेंशन कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इस माइंड मैप पे दो व्यूज़, एक है यूज़र डिफाइंड व्यूज़ और दूसरा है मटेरियलाइज व्यू, इन दोनों को अच्छी तरह समझ लिया है।